एक बार की बात है, नूरनगर नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। वो तो बस देखने में छोटा था, लेकिन उस शहर में बहुत ही अमीर अमीर व्यापारी हुआ करते थे। उन्हीं सब व्यापारियों में से एक व्यापारी का नाम शंकर था। शंकर की एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि लगभग 7 साल की थी। शंकर का मानना था कि जब से अंजलि पैदा हुई है, उसके काम में बरकत होती जा रही है। वह और अमीर बनता जा रहा है। इसलिए वह अंजलि को बहुत प्रेम किया करता था। वह अपनी पत्नी उमा से कहता है कि देख रही हो उमा, जब से मेरी बच्ची अंजलि हुई है तब से तो लगता है कि मेरे काम को आसमान छूता जा रहा है। मैं इतना अमीर बनता जा रहा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लक्ष्मी है मेरी अंजलि। अंजलि मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। वह जब से पैदा हुई है मैं अमीर ही बनता जा रहा हूँ। मैं आशा यही करता हूँ कि मैं तुम दोनों को अच्छे तरीके से आगे रख पाऊँ, किसी भी चीज की तुम दोनों को कोई भी दिक्कत ना हो। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। ये कहना तो आपका बिल्कुल सही है। जब से हमारी बच्ची अंजलि हुई है, तब से तो आपके धंधे में बहुत तरक्की हो गई है। अब आगे भी तरक्की होगी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। उमा शंकर से ये बातें कह रही होती है, तभी कुछ देर में पीछे से अंजलि आ जाती है। लो आ गई मेरी लाडो रानी। आ लाडो रानी बैठ हमारे पास। बोल, तुझे क्या चाहिए मेरी बच्ची? जो बोलेगी मैं तेरे लिए वो मंगवा दूंगा। बता, जब से तू पैदा हुई है तब से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। डैडी, मुझे तो ना रात को अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हुई। मुझे ना एक अच्छा सा टेडी बियर चाहिए। वो टेडी बियर मेरी सहेली के पास भी है। वह रोज स्कूल लेकर आती है और मुझे दिखाती है और बोलती है तेरे पास तो नहीं है। मेरे लिए वो मंगवा दीजिए ना डैडी। बस इतनी छोटी सी बात, तो इसमें क्या है? मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए एक टेडी बियर नहीं बल्कि पूरे 20 टेडी बियर लाऊं। थैंक यू सो मच डैडी। आप तो बहुत ही अच्छे पापा हो मेरे। मैं जो कुछ भी लाने के लिए आपको कहती हूँ, आप फट से मान जाते हो। आप बहुत अच्छे हो। सबसे प्यारे डैडी, आप ही सबसे अच्छे हो। मेरे सहेलियों के पापा से भी आप मेरे बेस्ट पापा हो, मेरे सुपर हीरो। अंजलि अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और शंकर भी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। इसलिए वह अंजलि की सारी ख्वाहिशों को मिनटों में पूरा करने के लिए तैयार हो जाता था। न उनके पास पैसों की कमी थी, न किसी और चीज की, और उन्हें बेटे का कभी अभाव तो हुआ ही नहीं। कुछ महीनों बाद उमा फिर से गर्भवती हो जाती है और उमा का 9 महीना चल रहा होता है। उस 9वें महीने में अब कल या आज किसी को पता नहीं था कि उमा की डिलीवरी कब हो जाएगी। इसलिए वह आराम से सोफे पर बैठी होती है। तभी वह चिल्लाने लगती है और कहती, अंजलि के पापा, जल्दी इधर आइए। बहुत जोर का दर्द शुरू हो रहा है मेरे पेट में। जल्दी जल्दी से दो अम्मा को बुला कर लाइए। मुझसे चला नहीं जा रहा है। लगता है अभी डिलीवरी होगी। उमा अपने पति शंकर से ये कहती है। तभी शंकर आसपास के दो औरतों को बुला ले आता है, जो कि बच्चे को पैदा करने में मदद करती हैं। दो अम्मा आ जाती हैं और कहती हैं, बेटी, उस कमरे में चलो तुम। दोनों अम्मा उमा को दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है। तभी इधर अंजलि और अंजलि के पापा बैठे होते हैं। अंजलि को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अब अंजलि के साथ खेलने वाला कोई छोटा मेहमान आने वाला था। अंजलि पूछती है, डैडी, वो दोनों ओल्ड लेडी कौन थी? वो मम्मी के साथ क्यों गई हैं? और मम्मी चिल्ला क्यों रही थी? बताइए ना डैडी। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। मम्मी को वो लोग मारेंगे तो नहीं? अरे धत पगली,
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारी माँ को अंदर इसलिए लेकर गई हैं क्योंकि वो दोनों अभी कुछ ही घंटों में तुम्हारे छोटे भाई या बहन को लेकर आएंगे और तुम उसके साथ खेल सकती हो। यही बात है। शंकर अपनी बेटी को समझाने लगता है कि कैसे उसके घर में एक छोटा मेहमान आने वाला होता है। शंकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जब से अंजलि पैदा हुई है उसके घर में बरकत होती जा रही है। शंकर तो चाहता था कि इस बार भी उसके घर में बेटी ही पैदा हो ताकि बरकत फिर से आए। तभी पीछे से बूढ़ी अम्मा आकर कहती थी, शंकर बाबू मुबारक हो, लड़की हुई है, जाओ अब अपनी पत्नी के पास जाओ तुम। बूढ़ी अम्मा ये कहकर चली जाती है। फिर दूसरी बूढ़ी अम्मा निकलती है और वो भी वहां से चली जाती है। शंकर इशारे से अंजलि को बोलता है साथ में चलने के लिए। दोनों उत्साही रूप में चले जाते हैं उमा के कमरे की तरफ। उमा के कमरे की तरफ जाकर वे दोनों खुश तो होते हैं, पर जैसे ही बच्चे की शक्ल देखने के बाद शंकर सुन्न पड़ जाता है। शंकर जैसे ही बच्चे को देखता है कि बच्चा काला है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी वह कहता है, उमा, ये क्या? मैं भी गोरे तुम भी गोरे, तो ये बच्ची काली कैसे हो गई? वो भी इतनी काली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसका पिता नहीं हूँ। तुमने कहीं और मुंह मारा है और तुम इसे मेरे सर पर मर रही हो। कौन है इसका पिता? जल्दी से बता दो मुझे। मुझसे झूठ बोलना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्यों तुमने ऐसा उमा? मैंने तो किसी भी चीज की कमी नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप ही की बेटी है। गौर से देखिए, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं भला ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ? मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। उमा सच में निर्दोष होती है, पर शंकर तो विश्वास नहीं कर रहा होता है। अब ईश्वर की ऐसी लीला रही है तो उसमें उमा क्या कर सकती है। बेचारी उमा समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शंकर उसकी एक नहीं सुनता है। वह तो एक बात पर अड़ चुका होता है कि वह उसकी बच्ची नहीं है, वह काली बहुत ज्यादा थी। इसलिए शंकर उसे अपनी बेटी मानने को स्वीकार नहीं करता है और वहां से मुंह फेर कर चला जाता है। ये सब देखकर उमा बहुत ही चिंता में पड़ जाती है और कहते हैं, मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तुम मेरी ही औलाद है, मेरी और शंकर की। लेकिन अब क्या करे, ईश्वर की देन है। पता नहीं तेरा रंग इतना काला कैसे हुआ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हे ईश्वर, मेरी बच्ची को आपने ऐसा क्यों बनाया? आज मुझ पर लांछन लग रहे हैं। उमा ये सब कहती है। उमा बेचारी क्या ही कर सकती है। अब जो ईश्वर को देना था वो तो उमा को मिल गया। उमा बस अफसोस कर कर रह जाती है और उमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पर उमा भी क्या ही कर सकती है। ईश्वर के प्रसाद को स्वीकार करना तो पड़ेगा ही। दिन गुजरते हैं। उमा की बच्ची अब बड़ी हो जाती है। उमा ने अपनी बच्ची का नाम जानकी रखा था। जानकी चेहरे से तो काफी सुंदर थी, बस उसका रंग कब काफी काला था, जिसके वजह से वह काफी बदसूरत दिखती थी। काले रंग के होने की वजह से जानकी से ना उसकी बड़ी बहन ना ही उनके पिता बात किया करते थे। तभी जानकी कहती है, माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर मुझसे ना ही दीदी बात करती है ना ही पापा बात करते हैं। मैं जब भी उनसे बात करने को जाती हूँ तो वे दोनों मुंह फेर लेते हैं और मुझे काली कलूटी कर कर छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया है माँ? कुछ गलती होती है मुझसे क्या, जिससे? नहीं मेरी बच्ची, तुझसे कोई गलती नहीं है। तू तो बहुत ही अच्छी है। वो दोनों तो बेवकूफ हैं, उनकी बातों पर तू मत ध्यान दे। तू तो बहुत ज्यादा सुंदर है। काले रंग से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तू बहुत ज्यादा सुंदर है, चिंता मत कर। वो दोनों तो ऐसे ही करते रहते हैं। उमा अपनी बच्ची को नए नए तरीकों से समझाया करती थी। जानकी अब बड़ी हो जाती है। अब जानकी के माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं। शंकर कहता
अरे उमा, एक कप चाय तो जरा पिलाना। सुबह से एक कप चाय नहीं पी। शंकर एक कप चाय मांगता है। वहां पर जानकी एक कप चाय लेकर लाकर कहते हैं, पिताजी ये लीजिए आपकी चाय, कम शक्कर वाली। अरे तुम क्यों आ जाती हो मेरे सामने और मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा? छी छी छी। चल इसे लेके जा वापस, मैं नहीं पीऊंगा तुम्हारे हाथ की चाय। और उमा नहीं तो कम से कम मेरी बेटी को ही कह देती। पिताजी, मैं नहीं ला रही थी चाय, पर कोई था ही नहीं। मैंने दीदी को बोला कि चाय दे आओ, पर उसने कहा कि मैं अभी नेल पॉलिश कर रही हूँ तो तू दे आओ, इसलिए मैं चाय लेकर चली आई। आप पी लीजिए चाय। अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा तुम्हारे हाथ की चाय। जा जा इसे वापस ले जा। वहां पर जानकी यह व्यवहार देखकर काफी उदास होती है और चली आती है। उसी रात को जानकी अपने घर के गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। पूर्णिमा की रात होती है। जानकी बेंच पर बैठकर चांद की तरफ देखकर रो रही होती है। जानकी चिल्लाकर रोने की कोशिश करती है, लेकिन वह रो नहीं पाती है, क्योंकि अगर वह चिल्ला के रोएगी तो घर में आवाज चली जाएगी, इसलिए वह आवाज निकालना नहीं चाहती थी। जानकी रो रही थी। तभी जानकी रोते रोते कहते, हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैंने क्या तेरा कुछ बिगाड़ा था? ना मुझे बचपन से पिता का प्रेम मिला, ना बड़ी बहन का प्रेम। मैंने क्या किया है? कोई गलती की है तो वो भी बताओ ना मुझे। मैं ऐसे नहीं रह सकती ईश्वर। इससे बढ़िया तो तुम मुझे जन्म ही ना देता। स्कूल में भी सभी लोग मुझसे मेरे काले रंग की वजह से नफरत करते थे। ना मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैं क्या करूं? क्यों बनाया है तूने मुझे काला? जानकी भी अपने काले रंग से बहुत नफरत किया करती थी, क्योंकि उसके काले रंग की वजह से कोई भी उससे बात करना नहीं पसंद किया करता था। सभी लोग उससे दूर भागते थे। ना ही एक अच्छा दोस्त था, ना ही उसकी बड़ी बहन उससे बात किया करती थी। वह काफी अकेला महसूस किया करती थी। ये अकेलापन देखकर अचानक आसमान से एक लाल परी उतरती है, जो काफी सुंदर होती है। वह यह दुख देखकर सह नहीं पाती है और वह कहती है, अरे मेरी बच्ची, रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और घबराओ मत, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। मैं इन 5 मिनट में तुम्हें एक जादुई मेकअप दूंगी। उस मेकअप को लगाने के बाद तुम बहुत ज्यादा गोरी हो जाओगी। यह मेकअप सिर्फ तुम ही लगा सकती हो। इस मेकअप को तुम किसी और को मत देना, वरना यह उसको नुकसान पहुंचा देगी। यह सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लो, इसे रख लो। यह तुम्हें एकदम सुंदर बना देगा। आसमान से उतरी लाल परी आती है और उसके हाथ में एक जादुई मेकअप होता है, जो जानकी को दे रही होती है। जानकी को तो खैर कुछ समझ नहीं आता है, पर वह मजबूरी में वह मेकअप ले लेती है उस लाल परी से। मेकअप लेने के बाद लाल परी कहती है, अब मैं चलती हूँ, 5 मिनट पूरे होने वाले हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं फिर से तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। वह लाल परी ये कहकर फिर से आसमान में उड़ जाती है। घर आने के बाद जानकी अपने हाथ में मेकअप ब्रश लेती है और मेकअप लगाकर उसी ब्रश से अपने चेहरे पर वह लगाने की कोशिश करती है। पर जैसे उस ब्रश से अपने चेहरे को घिसना शुरू करती है, 1-2 ही मिनट में उसका चेहरा दूध की तरह सफेद हो जाता है। अपने गोरे रंग को देखकर जानकी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। पीछे से उसकी बड़ी बहन आ जाती है और कहती है, अरे बाप रे, इतनी गोरी कैसे हो गई रे कलीठी तू? जल्दी से मुझे बता, मैंने सब देख लिया है। तूने इस जादुई मेकअप से अपने रंग को गोरा किया है। चल मुझे भी दे, मैं भी इसे लगाकर गोरी हो जाऊंगी। चल जल्दी से दे मुझे।
दीदी, ये मेकअप आपके लिए नहीं है। अगर आप इसे लगाएंगे तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे जिसने दिया है उसने सख्त मना किया है मेरे अलावा किसी और को लगाने के लिए। तो आप इसे मत लगाइए, वरना ये आपको नुकसान पहुंचा देगी। जानकी अपनी बड़ी बहन को मेकअप ना लगाने की सलाह देती है, क्योंकि उसे लाल परी ने अपने अलावा किसी को मेकअप ना देने को कहा था। जानकी की बहन नहीं मानती है और अंजलि मेकअप को मांगना शुरू करती है। मेकअप ना मिलने पर अंजलि अपने हाथ से ही जानकी के हाथ से मेकअप ब्रश छीन लेती है और उसे अपने चेहरे पर घिसना शुरू करती है। वह घिसने तो लगती है, पर उसका रंग गोरा होने के बजाय बहुत ज्यादा काला हो जाता है। वह अपने चेहरे को कुछ देर बाद आईने में देखती है। ये सब देखकर वह हक्की बक्की रह जाती है और वह चिल्लाने लगती है और कहती है, करमजली कहीं की, ये क्या किया तूने? तूने अपना काला रंग मुझे दे दिया। तूने क्यों नहीं बताया ये रंग को काला कर देता है? तूने ही किया है ना? दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो आपको मना भी किया था कि ये आप मत लगाइए, बहुत नुकसान पहुंचाएगी। पर आपने ही तो मेरे हाथों से वो मेकअप के सामान छीन कर लगाना शुरू कर लिया। तो अब मैं क्या कर सकती थी? तू झूठ बोलेगी मुझसे? तूने कब कहा कि ये मुझे काला कर देगा? रुक, मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, इस करमजली ने मेरा रंग काला कर दिया डैडी। बताइए मैंने क्या किया था इसका? मैं सुंदर से कुरूप हो गई। अरे, ये क्या कर दिया तूने? रे लड़की, तू खुद तो गोरी हो गई, पर मेरी बच्ची को तूने काला कर दिया। क्यों ऐसा किया तूने? कितनी बेशर्म है रे तू। मेरा जी कर रहा है कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूं। क्यों किया तूने मेरी बच्ची की ऐसा? खुद गोरी हो गई और इसे काला बना दिया। शंकर बहुत ज्यादा डांटने लगता है जानकी को। जानकी का उसमें कोई भी कसूर नहीं होता है, फिर भी जानकी को बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलती है। जानकी कहती है, पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो दीदी को सख्त मना किया था कि मेरे मेकअप के सामान को छुए भी ना। मुझे तो ये एक परी ने बोला था लगाने को। तुम उसने ये भी कहा था कि ये किसी को मैं ना दूं, फिर भी दीदी ने मुझसे छीन ली। मक्कार कहीं की, तू झूठ भी बोलने लगी है। झूठ बोल रही है ना तू? मेरी बेटी कभी भी किसी का कोई सामान नहीं छीनती। झूठी कहीं की। जी कर रहा है तुझे घर से घसीट कर बाहर निकाल। क्या ये बात सच है जानकी? तूने अपनी बहन को काला कर दिया? पर क्यों? पता नहीं माँ, इसने मुझे काला क्यों कर दिया। इसने बताया भी नहीं किससे काले हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? जानकी बहुत ज्यादा हो जाती है भावुक और रोने लगती है। रोते रोते अपने आप को पिता के सामने सही को करने की कोशिश करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब देखकर अचानक फिर से वह सुंदर लाल परी आती है और वह कहती है, ये क्या शंकर, तुम तो बहुत बुरे पिता निकले। ईश्वर ने जानकी को इसलिए काला बनाकर भेजा क्योंकि तुम्हारी एक बेटी बहुत ज्यादा गोरी थी, इसलिए तुमने उसे बहुत प्यार किया। ईश्वर को लगा कि काली बेटी होने की वजह से तुम उसे भी बहुत ज्यादा प्यार करोगे, लेकिन ईश्वर तो गलत निकले। तुमने अपनी काली बेटी को बहुत ही नीचा दर्जा दिया। अब मैं तुमसे इस बेटी को लेकर जा रही हूँ अपने परीलोक में। तुम रखना अपनी इस गोरे बेटी के अपने साथ, जो अब काली हो गई है। तुम मेरे साथ चलो जानकी, तुम अब यहीं पर रहो, समझे? और अपनी काली बेटी के साथ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा धन गल जाएगा। लाल परी आती है और जानकी को भी एक सुंदर परी में बना देती है, जिसके 2 पंख होते हैं और लाल कलर के वह कपड़े में रह आती है। वह उसे लेकर उड़ जाती है अपने साथ अपने परी लोक में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।